चिकमगलूर चिकमगलूर एक ही शेरनी बाकी लंगूर। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोध हुआ, कांग्रेस तो फाड़ हुई, कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा संकट आ गया। इंदिरा गांधी ने सभी चुनौतियों को पार करते हुए अपने बलबूते पर अपनी पार्टी को खड़ा किया। जब से वो सक्रिय राजनीति में आई हैं, रैलियां सभाएं करते हुए भी देखा है। अब परिवारवाद का आरोप लगता है, पार्टी पर वंशवाद का आरोप लगता है। परिवारवाद, वंशवाद, ये सब बातें सियासत के लिए ठीक हो सकती है। राजनीति में वही लोग लंबे अर्से तक जिंदा रहते हैं जो जनता सार्वजनिक जीवन में जनता के बीच रहते हैं। आज का मतदाता बहुत बुद्धिमान है, बहुत कुशाग्र है। वो वोट के माध्यम से सत्ता बदलने में कोई परिवर्तन करने में देर नहीं लगाता। केरल की वायनाड सीट पर उपचुनाव समाप्त हो चुका है। उपचुनाव में लगभग 65% मतदान हुआ, जिसके बाद अब सबकी नजर उपचुनाव के परिणाम पर लगी हुई है। प्रियंका गांधी का ये पहला चुनाव है। प्रियंका गांधी अगर ये चुनाव जीत जाती हैं, तो उनकी संसदीय पारी की शुरुआत होगी। इस बात का कांग्रेस पार्टी और उनकी संसदीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, आज हम अपने पॉडकास्ट में इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ punjabkesari.com के इस खास पॉडकास्ट में। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी हरीश चोपड़ा सर का। ये हमारे पंजाब केसरी के वरिष्ठ पत्रकार हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि प्रियंका गांधी वायनाड से ही चुनाव क्यों लड़ रही है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में वो लोगों के बीच जाकर काफी काम कर चुकी हैं, अपना चुनाव प्रचार अपनी फैमिली की तरफ से कर चुकी हैं। अमेठी का एक बहुत चर्चित स्लोगन भी रहा है, अमेठी का डंका बेटिया प्रियंका। तो वायनाड ही क्यों, यूपी क्यों नहीं? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमेशा से गांधी परिवार जो है वो चुनाव लड़ता रहा है। कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो फूलपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ते थे। राजीव गांधी भी यूपी से चुनाव लड़े, अमेठी से चुनाव लड़े। रायबरेली उनकी अपनी घर की सीट मानी जाती है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि पहले तो ये बात कही जा रही थी कि प्रियंका गांधी जो है वो केवल कांग्रेस महासचिव पद संभालकर पार्टी के लिए ही काम करेंगी। उनका संसदीय पारी शुरू करने की कोई, बार बार उन्होंने ये कहा कि मेरी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन अब जो परिदृश्य सामने आया 2019 के लोकसभा चुनावों में, जब राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट जो है, जिसे घर की सीट कहते हैं, अमेठी से चुनाव हार गए, तो उन्होंने बड़ी सतर्कता से काम लेते हुए और अपना देखा कि मुझे कहीं ना कहीं से तो प्रवेश करना है, तो उन्होंने केरल की वायनाड सीट से वो चुनाव लड़ा और वहाँ से वो विजयी होकर के संसद में पहुँचे। अब जबकि 2024 के चुनाव हुए, उन्होंने अमेठी से चुनाव ना लड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ा जी। और अमेठी की सीट जो है वो अपने पार्टी के वफादार या उनका वहाँ कई सालों से कामकाज देखने वाले उनको सीट दी उन्होंने, और खुद वो रायबरेली से लड़े। और क्योंकि उनकी माता कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, क्योंकि राज्यसभा से सीट से पहले ही राज्यसभा में प्रवेश कर चुकी हैं राज्यसभा चुनावों को लेकर के, तो निश्चित रूप से अब सवाल यह है कि राहुल गांधी वायनाड सीट से भी चुनाव लड़े और दोनों ही सीटों से वो विजयी हुए। अब उनके सामने ये सबसे बड़ा प्रश्न था कि वो वायनाड अपने सब पास रखें या रायबरेली सीट रखें। रायबरेली सीट भी उनकी परंपरागत और घर की सीट मानी जाती है। अब वायनाड की जनता अपने आप को ठगा महसूस ना करे और दक्षिण भारत में भी जो कांग्रेस के प्रति दक्षिण भारत में हमेशा ही सहानुभूति दक्षिण भारत की नजर आई है, और इसलिए ये फैसला लिया गया कि उत्तर भारत में पार्टी में जान फूंकने के लिए या हिंदी भाषी राज्यों में जान फूंकने के लिए का मोर्चा राहुल गांधी स्वयं संभाले, और दक्षिण भारत की जो कमान है, दक्षिण भारत को संदेश देने के लिए, दक्षिण भारत का संदेश अपने आप में भारत की राजनीति में बड़ा पुख्ता होता है। इसलिए वायनाड उपचुनाव जो है
वो पहले ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि मैं वायनाड सीट भले ही छोड़ दूं, लेकिन मेरे परिवार का जो संबंध है वो वायनाड सीट पे बना रहेगा। इसलिए उन्होंने ये पहले ही तय था कि प्रियंका गांधी वायनाड उपचुनाव लड़ेंगी, इसलिए उन्होंने वायनाड जाकर के उपचुनाव लड़ा। वायनाड की सीट हम ये भी कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी का पहला चुनाव है, तो वायनाड की सीट एक सेफ सीट है। अरुण, आप जानते ही हैं कि जब से ये सीट बनी है, आपको भी पता ही है कि आज तक वायनाड सीट से कांग्रेस कभी पराजित नहीं हुई जी। केवल एक बार वामपंथी उम्मीदवार जो हैं सत्येंद्र मुखेरी, उनका मार्जिन जो है वो 21,000 सीटों का मार्जिन था, बहुत कम मार्जिन था, उनको वोट बहुत ज्यादा मिले थे। इस बार भी वो चुनाव मैदान में है, तो वायनाड सीट जो है वो कांग्रेस के लिए, या कह लीजिए कि एक सेफ सीट मानी जाती है, इसलिए उसमें ज़्यादा जोखिम वाली बात नहीं है। इसलिए ये भी प्राथमिकता रही प्रियंका गांधी की कि वो सेफ सीट से ही चुनाव लड़े। अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें तो आपकी नज़रों में उनकी क्वालिटीज़ क्या है? जब से वो सक्रिय राजनीति में आई हैं, उनको हमने रैलियां सभाएं करते हुए भी देखा है। भारत की जनता का भावनात्मक संबंध जो है वो कहीं ना कहीं गांधी परिवार से, खासतौर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। अगर मैं आम जनता की बात करूं तो ये बात जब भी प्रियंका गांधी की राजनीति में आने की चर्चाएं या पदार्पण करने की चर्चाएं होती थी, तो लोग उनमें इंदिरा जी का अक्स, मैं यही बात सोच रही थी अपने मन में जो आपने कही कि उनके अंदर एक झलक देखी जाती है उनकी दादी माँ की, इंदिरा गांधी को उनके अंदर देखा जाता है। तो क्या आपको लगता है प्रियंका गांधी में भी वही लीडरशिप क्वालिटीज होंगी? देखिए, ऐसा है अरुण, किसी ज़माने में जब इंदिरा गांधी सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी, प्रधानमंत्री पद पर नहीं थी, जब वो प्रधानमंत्री पद पर आई तो कुछ लोगों ने उसे गूंगी गुड़िया करार दिया था कि ये क्या करेगी, ये तो महिला है। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने पद पर बैठकर जिस तरह के नेतृत्व की क्षमता का प्रदर्शन किया, उसमें के सारे एक एक विरोधी एक एक करके चित कर दिए। कांग्रेस का एक सिंडिकेट होता था, ये बहुत पुराना इतिहास है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोध हुआ, कांग्रेस दो फाड़ हुई, कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा संकट आ गया। लेकिन इंदिरा गांधी ने सभी चुनौतियों को पार करते हुए अपने बलबूते पर अपनी पार्टी को खड़ा किया। इंदिरा कांग्रेस के नाम से बनी, कभी निजलिन गप्पा कांग्रेस हुई, कभी ये हुआ, कभी दो फाड़ हुआ, कभी बाद में भी श्रीमती इंदिरा गांधी के स्वर्गवास के बाद भी जब सोनिया गांधी के पास कमान आई तब भी कांग्रेस दो फाड़ हुई, तिवाड़ी कांग्रेस बनी। तो बहुत सारी चुनौतियाँ, बहुत सारे संकट झेलने के बाद जो है कांग्रेस जो है वो अभी भी मौजूद है और उनके साथ गांधी परिवार का नाम जुड़ा हुआ है। यहाँ तक नेतृत्व क्षमता का प्रश्न है। देखिए, ये तो बात आप तय है कि प्रियंका गांधी बड़ा नपातुला और बहुत ही संतुलित बोलती हैं। कभी उनके वक्तव्य पर विवाद पैदा नहीं हुआ, जो भी बोलती हैं दो टूक बोलती हैं, स्पष्ट बोलती हैं और उनका एक अपना विजन है। यहाँ तक अब संसदीय पारी शुरुआत करने के बाद ऐसा नहीं है कि उनके सामने चुनौतियां नहीं होंगी। परिवारवाद का आरोप लगता है, पार्टी पर वंशवाद का आरोप लगता है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि परिवारवाद, वंशवाद, ये सब बातें सियासत के लिए ठीक हो सकती हैं, लेकिन राजनीति में वही लोग लंबे अर्थ तक जिंदा रहते हैं जो जनता, सार्वजनिक जीवन में जनता के बीच रहते हैं, जो जनता को हर समय उपलब्ध रहते हैं, जन कल्याण की बात करते हैं और उन्हें जमीन पर उतारने का प्रयास करते हैं। आज का मतदाता बहुत बुद्धिमान है, बहुत कुशाग्र है। वो वोट के माध्यम से सत्ता बदलने में, कोई परिवर्तन करने में देर नहीं लगाता। बड़े बड़े दिग्गज हमने देखा, इंदिरा गांधी भी को भी रायबरेली से पराजित होना पड़ा था। जब राष्ट्र महसूस करता है कि वो संक्रमण काल में है तो वो अपना नया नेता चुन लेता है। यही बात इंदिरा गांधी के साथ भी हुई थी। और जो राजनीति में काम करेगा, जनता की आकांक्षा पर खरा उतरेगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रियंका गांधी इन सब चुनौतियों को पार करेंगी और अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय देंगी।
जैसा कि हम जानते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भाई बहन हैं, तो हमारा देश और कुछ ऐसा ही है कि भाई बहन की तुलना ज़रूर की जाती है, निश्चित चाहे वो राजनीति से जुड़ा हो या नहीं। भाई बहन साथ साथ होंगे तो उनकी राजनीतिक तुलना ज़रूर की जाएगी। तो आपको क्या लगता है, इस पे आप अपनी प्रकाश डालेंगे? देखिए, जहाँ तक भाई बहन की तुलना का सवाल है, अब तक तो प्रियंका गांधी जो है वो अपने भाई के लिए मार्ग प्रशस्त करती नजर आती है। ये परिवार का फैसला हो सकता है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करनी चाहूँगा। पार्टी नेतृत्व क्या सोचता है इस पर भी मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि ये पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन जहाँ तक तुलना का सवाल है, लोग तो तुलना कर रहे हैं और उनकी राय में मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी का जो शैली है बोलने की, जो जनता से सीधे संवाद कायम करने की जो उनका शैली है, वो उसको लेकर के थोड़ा सा लोगों को उम्मीद बंधी है कि प्रियंका गांधी एक अच्छे गुणों के साथ देश का या समाज का या पार्टी का नेतृत्व कर पाएंगे। प्रियंका गांधी की स्कूलिंग देहरादून से की गई है उन्होंने, जो मेरा होम टाउन भी है जी। तो प्रियंका गांधी मात्र 19 साल की थी जब उनके पिताजी एक बम धमाके में जिनका देहांत हुआ। पेरमदूर में आत्मघाती बम धमाका हुआ था, तो जिसमें राजीव गांधी की शहादत हुई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली वापस आना पड़ा और उनकी होम स्कूलिंग की गई। तो उनको अपने बचपने में काफ़ी कुछ देखना पड़ा, काफ़ी उतार चढ़ाव देखने पड़े। क्या इस बात का, इन सभी बातों का उनकी राजनीति पे असर पड़ सकता है? राजनीति का का खागा और एबीसी उन्होंने अपने परिवार से ही सीखी है, और उनके जहन में जो है वो इंदिरा गांधी जी से लेकर के अपने पिता राजीव गांधी जी की हत्या का पूरा, अब आपको शायद पता होगा कि वो अपने पिता के हत्यारा, उनमें नल्ली थी, शिवरासन था, मतलब वो अपने पिता के हत्यारों से जेल में जाकर के मिली। इतना उन्होंने साहस दिखाया और ये भी कहा कि ठीक है, मतलब ये भी बात चली थी कि उनको माफ़ी दे दी जाए। इतना सहृदय उन्होंने हथियारों के प्रति भी दिखाया। वो नल्ली से गले भी मिली थी एक महिला होने के नाते। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि परिवार का जो घटनाक्रम होता है वो जीवन पर असर डालता ही है। लेकिन उन्होंने अब, क्योंकि अब जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, दक्षिण भारत में अम्मा शब्द बहुत लोकप्रिय होता है। जयललिता जी के साथ भी अम्मा लगाते थे, एक सम्मान सूचक शब्द भी है, एक बड़ी बहन के नाते भी होती है। वायनाड के उपचुनाव में जब चुनाव प्रचार हुआ तो बहुत से मतदाता उन्हें प्रियंका अम्मा के नाम से पुकार रहे थे। उन्होंने बहुत छोटी छोटी सभाएं की, डोर टू डोर कैंपेन किया, घर घर जी है, अगर 50-100 आदमी हुए वहाँ नुक्कड़ सभा कर ली। जनता से, मतदाताओं से उन्होंने सीधा संवाद कायम किया है और मुझे लगता है कि उम्मीद है कि इसका जो प्रतिफल है वो उन्हें मिलेगा। जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन करा इस बार, तो उसमें कुछ अलग देखने को मिला, जैसे राहुल गांधी जो अपना चुनाव प्रचार करते हैं, उनसे अगर तुलना करें। नहीं, उन्होंने, राहुल गांधी जी ने उनके लिए रोड शो भी किए हैं, दोनों भाई बहन ने रोड शो भी किए हैं। मैंने कहा ना कि वो डोर टू डोर कैंपेन किया उन्होंने, छोटी छोटी गली नुक्कड़ पे, बाजार पे, अगर 50 आदमी भी हैं, 200 आदमी भी है, 500 आदमी भी है, तो उन्होंने उनसे जाकर के सीधा संवाद किया, उनको एड्रेस किया, उन्हें अपने विजन को बताया। क्योंकि वायनाड तब चर्चित हुआ जब भूस्खलन के कारण एक साथ 5-7 गांव जो हैं वो मिट्टी में दफन हो गए। बहुत संकट, मानवीय संकट पैदा हुआ। तब भी दोनों भाई बहन वहाँ गए थे, उन्होंने वहाँ भी लोगों को सांत्वना दी थी। वायनाड के भूस्खलन से प्रभावित जो गांव हैं उनको रिहेबिलिटेट करना उनके लिए सबसे पहला काम होगा। उन लोगों को जो अभी भी शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, उनको घर कैसे बने, उनकी रोज़मर्रा उनका जीवन कैसे बहाल हो, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस और दक्षिण भारत का संबंध कैसा रहा है? दक्षिण भारत ने कांग्रेस को हमेशा संजीवनी का काम किया है। कांग्रेस के ऊपर जब भी संकट आया तब दक्षिण भारत कांग्रेस के साथ खड़ा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी को हिंदी पट्टी की पार्टी माना जाता है, हालांकि वो भी दक्षिण भारत में कर्नाटक में बहुत अच्छी उनकी मौजूदगी है, उनकी सरकार भी वहाँ रही है कर्नाटक में। केरल में भी वो बहुत प्रयास कर रही हैं कि उनका कहीं ना कहीं मौजूदगी उपस्थिति हो जाए, बहुत जोर लगा रही हैं। इमरजेंसी के बाद जब कांग्रेस की हालत बहुत खस्ता हो गई और कांग्रेस उत्तर भारत में हारती चली गई, जनता पार्टी की ने उस वक्त लगभग 41% वोटों के साथ 295 सीटें जीती। उस वक्त कांग्रेस ने लगभग 32% वोटों के साथ कुल 154 सीटें जीती, जिसमें लगभग 92 सीटें दक्षिण भारत से थी। दक्षिण भारत ने तब भी साथ दिया जब कांग्रेस के विरुद्ध जमकर लहर थी। जब जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जब इंदिरा गांधी महसूस किया कि रायबरेली से भी उनका जीतना मुश्किल है, क्योंकि रायबरेली से वो रायबरेली से चुनाव हार चुकी थी, तो उन्होंने चिकमगलूर सीट से चुनाव लड़ा। वो कर्नाटक की सीट थी। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल उनके सामने चुनौती थी। मुझे याद है कि देवराज अरस एक बहुत बड़े दिग्गज नेता होते थे कांग्रेस के, उन्होंने एक नारा दिया था, चिकमगलूर चिकमगलूर एक ही शेरनी बाकी लंगूर। ये नारा वहाँ चिकमगलूर में गूंजा था तब, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने चिकमगलूर चुनाव जीत करके संसद में प्रवेश किया था। हालांकि जनता पार्टी की सरकार टूटने के बाद लगभग 2.5 साल बाद कांग्रेस फिर सत्ता में आई। श्रीमती इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा और साथ ही मेढक सीट से चुनाव लड़ा। वो दोनों चुनाव जीती। हालांकि उन्होंने रायबरेली सीट को छोड़ दिया और मेढक सीट को अपने पास रखा। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि दक्षिण भारत में जब भी कांग्रेस को संकट आया, दक्षिण भारत ने हमेशा साथ दिया है, और यही कारण है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी जी के माध्यम से दक्षिण भारत को संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस आज भी दक्षिण भारत में आपके लोगों के साथ खड़ी है और लोग भी दक्षिण भारत के उनके साथ खड़े हैं। वायनाड सीट की बात करें तो उनका एक स्लोगन है, बहुत फेमस है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो अगर वो जीत जाती हैं तो क्या अपने इस स्लोगन पर खड़ी उतर पाएंगी? देखिए, सियासत में नारे और नए नए जुमले और मिथ गढ़े जाते रहे हैं। जब भाई बहन दोनों उपस्थित होंगे तो मुझे लगता है कि विपक्ष उन पर जमकर प्रहार करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा इस बात पर फोकस होगा कि किसी ना किसी तरह से उनको हमले किए जाए, घेराबंदी की जाए उनकी भाई बहन की। लेकिन मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी की लोकसभा में मौजूदगी से न केवल कांग्रेस मजबूत होगी, बल्कि विपक्ष का नैरेटिव बदलने में भी उनका काफी योगदान होगा। महिला होने के नाते और एक अच्छी वक्ता होने के नाते, क्योंकि वो नपातुला और संतुलित बोलती हैं, मुझे लगता है कि उनकी जो भी आवाज बुलंद करेंगी, चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई, गरीबी है, जो भी मुद्दे हैं हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अब शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है और उसके बाद बजट से सत्र भी आएगा जनवरी में, तब देखना होगा कि प्रियंका गांधी के तेवर क्या कहते हैं। और कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है, कांग्रेस जो लीडरशिप है वो किस तरह से उनकी रणनीति तय करती है या किस तरह से वो मुद्दे उठाएंगे। उम्मीद तो यही की जा सकती है कि विपक्ष को भी उनकी मौजूदगी से बल मिलेगा और उनकी आवाज़ को इतनी कोई आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, इस बात की उम्मीद सबको है। अगर प्रियंका गांधी जीत जाती हैं, आने वाले समय में क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी की जगह ले सकती हैं? ये बहुत जटिल प्रश्न है। हर मंच पर, हर चर्चा में ये सवाल उठता है। मुझे लगता है कि मुझे इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। पार्टी नेतृत्व उनका उपयोग किस ढंग से करता है, इस बारे में फैसला या तो परिवार कर सकता है या फिर पार्टी कर सकती है। अभी तक का जो
जो भी सामने आया है उसमें ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के लिए ही मार्ग प्रशस्त करना चाहेंगी। भविष्य में राजनीति में क्या होता है, क्योंकि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल होती है, वहाँ कुछ भी हो सकता है, ये कहना मेरे लिए अभी मुश्किल होगा। फिलहाल उनकी संसदीय पारी की हम सबको इंतजार है। कांग्रेस पार्टी लगातार वायनाड सीट से चुनाव लड़ती आई है। प्रियंका गांधी का ये पहला चुनाव है। उपचुनाव समाप्त हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि वह कितने मार्जिन से जीतती हैं। मैं अपना punjabkesari.com का पॉडकास्ट यहीं समाप्त करती हूँ। इसी तरह के तमाम खबरों और पॉडकास्ट के लिए देखते रहें punjabkesari.com।